ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वामदेव ऋषि ने कहा, हे भगवान कार्तिकेय, आप संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर शिव के पुत्र, प्रणत जनों के आरती भंजन कार्तिकेय। आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का पराज्ञान अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वह 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं? उनके परिज्ञान क्या वस्तु है और उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है, और उस अर्थ का परिज्ञान होने से कौन सा फल मिलता है? हे पार्वती नंदन, मैंने ये पूछा, अगर आप चाहें कृपा करें तो इन सब का सम्यक रूप से वर्णन करें। तब सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही ओमकार का वास्तविक अर्थ है, प्रणवार्थ परिज्ञान है। समष्टि अर्थात समस्त रूपों में शिव ही हैं, और व्यष्टि रूप अर्थात भगवान शिव के निराकार और साकार स्वरूप का ज्ञान। इस विषय को मैं विस्तार से कहता हूँ। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से 6 अर्थों का ज्ञान होगा, उनकी एकता का बोध होगा। सबसे पहले जो अर्थ है वह तो मंत्र रूप ही अर्थ है। दूसरा, उस मंत्र से संबंधित यंत्र है, वो भी उसी का अर्थ है। तीसरा, उस मंत्र के और उस यंत्र के जो उपासक देवता हैं वह उसका तीसरा अर्थ और तीसरा भाव है। चौथा, उस देवता, उस मंत्र और यंत्र से संबंधित ही ये पूरा जगत है और ये पूरा प्रपंच है। और पांचवा अर्थ है कि गुरु के रूप में भी वही इष्ट देव, वही मंत्र है। और छठा, शिष्य का भी निज स्वरूप वही मंत्र स्वरूप, वही इष्ट स्वरूप है। यह 6 एक हैं, अर्थात मंत्र, यंत्र, वह देवता जिसकी पूजन उपासना की जा रही है, और यह संपूर्ण सृष्टि के अंदर वही देवता प्रकट है, और गुरु के रूप में भी वही है, और स्वयं शिष्य के रूप में भी, शिष्य का निज स्वरूप भी वही है। आत्म रूप से ये सब कुछ एक ही तत्व हैं। जब साधक मंत्र का नियम पूर्वक जाप और अपने इष्ट देव की उपासना करता है तो गुरु और इष्ट की कृपा से उसे यह एकत्व, यह आत्म ब्रह्म ऐक्य प्राप्त हो जाता है। जब उसकी भावना, उसकी एकाग्रता, उसकी साधना अपने इष्ट में, अपने भगवत स्वरूप में पूर्ण एकाकार हो जाती है, तब मंत्र, यंत्र, देवता, संपूर्ण सृष्टि और गुरु और वो स्वयं, ये सब एक स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा अपने इष्ट देव से ही ये संपूर्ण जगत बना है। गुरु भी वही हैं और अपने स्वयं के निज रूप में आत्मा भी वही हैं। और मंत्र साक्षात उन्हीं का वाचक है, उन्हीं का वाचक है, इसलिए मंत्र भी उन्हीं का स्वरूप है। इस प्रकार से वह मंत्र, वह यंत्र, वह देवता, संपूर्ण जगत, गुरु और अपन स्वयं, ये सभी 6 और 6 स्वरूप एक ही हैं। ओमकार अथवा प्रणव के अंदर वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। वेदों के अनुसार जो प्रणव का ज्ञान कर लेता है, जो उस मंत्र के अर्थ को प्राप्त कर लेता है, उस ज्ञान मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। वेदों के अनुसार प्रणव के जो 5 अक्षर बताए हैं उसमें पहला आदि स्वर अ है, दूसरा 5वां स्वर उ है, तीसरा पंचम वर्ग प वर्ग का अंतिम अक्षर म है। इस प्रकार ओम बनता है। उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु है और 5वां अक्षर नाद है। इसके सिवाय प्रणव में और कोई वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप प्रणव कहा गया है। समष्टि अर्थात सभी वेद, शास्त्र, पुराण और जितने प्रकार का भी ज्ञान है वो समस्त मिलाकर इस ओमकार से ही उत्पन्न है। यह नाद ही इनका समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो चौथा अक्षर है वह वष्टि रूप शिव का वाचक है, जो प्रणव में प्रतिष्ठित है। बिंदु का अर्थ भगवान शिव स्वयं है, वह शिव का वाचक ही है जो प्रणव में प्रतिष्ठित है। अर्थात जब ओमकार का जप करने से, ओमकार में समाधि करने से, ओमकार के नाद में पूरी तरह समाधिस्थ हो जाने से, शब्दमय रूप में ध्यान के पूर्ण हो जाने से व्यक्ति को जब शिव का साक्षात्कार, शिव के स्वरूप का साक्षात अनुभव हो जाता है, तो जो स्थिति अनुभूत होती है, जो आत्मा और परमात्मा का ऐक्य अनुभव होता है, उसी को यहाँ पर बिंदु रूप से कहा गया है। हे विद्वान, अब इसको यंत्र रूप में समझो। वह यंत्र भगवान शिव का ही स्वरूप है। सबसे पहले अर्घ्य लिखे और अकार का अक्षर लिखे। अकार का अक्षर लिखने के बाद प वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे और मकार के ऊपर अनुस्वार के रूप में अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें
और उसके ऊपर एक बिंदु अंकित करें। इस प्रकार का यंत्र अंकित करके और बनाकर उसके प्रणव से ही वेष्टित करके प्रणव का जाप करें और प्रणव का नाद करें। यह यंत्र पूर्ण हो जाने पर और जप करने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करता है। उन्हें अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को जो बताता हूँ, जो बहुत गूढ़ है। तुम्हारे स्नेहवश भगवान शिव ने जो प्रतिपादित करके बताया है, वही अर्थ मैं तुमसे बताता हूँ। सद्यो जातम प्रपद्यामि, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो भगवान शिव के 5 मंत्र हैं, वह भी प्रणव के ही वाचक हैं। इन्हें सूक्ष्म देवता समझना चाहिए या सूक्ष्म ब्रह्म समझना चाहिए। इन्हीं का शिव के मूर्ति के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन है और यह भगवान शिव के मूर्ति के अर्थात उनके साकार स्वरूप के वाचक हैं। इस श्लोक में उनके साकार स्वरूप का वर्णन, शिव के विग्रह का वर्णन किया है। अतः यह 5 मंत्र ओमकार का ही स्वरूप है। भगवान शिव से अधिष्ठित होने के कारण वह परम पद जो प्रणव रूप है, वह सन्यासियों को मिलने योग्य है। और जो सदाशिव के उपासक हैं, जिनका चित्त ओमकार के उपासना में लग गया है, उनको भी इस पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को प्राप्त करके मुनीश्वर ब्रह्म रूपी शिव के साथ प्रचुर भोग का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे जीवन मुक्त जीव कभी संसार में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेशु परांत काले परास्मृता परिमुच्यन्ति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्ववेद की श्रुति भी ये कहती है कि संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति भगवान शिव में है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है, जो भगवान शिव के 5 मंत्र हैं, जो उनके 5 स्वरूप हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, पंच तत्व आदि जो पंच समुदाय हैं, वो सभी शिव स्वरूप ही हैं। शिव जी के उपदेश किए हुए इस मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी ओमकार का जप करना चाहिए। यंत्र बनाकर उसे वेष्टित करके उसका ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। इससे शिव तत्व की प्राप्ति और शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है।